दोस्तों ड्यूसल के अंदर फाइनली पीजी एडमिशन फॉर्म 2026-27 सेशन के लिए फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप एमए एमकॉम के एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस स्ट्रक्चर कितना होने वाला है आपका, और एडमिशन प्रोसेस आपका कैसे कंप्लीट होगा, मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो चलेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ड्यूसल के अंदर पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के सबसे पहले आपको ड्यूसल की मेन वेबसाइट पर जाना है। मेन वेबसाइट पे आते ही आपको डैशबोर्ड पे ही एकेडमिक सेशन 2026-27 के यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीजी एडमिशन फॉर्म की। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें पीजी एडमिशन का, जहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाता है एमए एमकॉम और एमबीए बीएलआईसी एमएलआईसी कोर्सेज का। साथ पीजी के अंदर आप कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं उसका यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं एमए एमकॉम कोर्सेज की, एमबीए कोर्सेज का भी सेम एडमिशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, जिसके लिए देखिए हम एमए एमकॉम के प्रोस्पेक्टस ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। पीजी प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस ओपन करते ही आपके सामने कोर्सेज हो जाएंगे। इसमें आप देखिए एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत और एमकॉम कोर्सेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए दोस्तों, जिसने सीयूटी दिया है पीजी के लिए या फिर विदाउट सीयूटी भी आप एमए एमकॉम के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, अगर आप एमए हिंदी के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी रखी गई है आपके एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। कैटेगरी 1A, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 2A। कैटेगरी 1B के अंदर यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर कोर्स किया हुआ है तो वो कैटेगरी 1A सेलेक्ट करनी है। अगर आपने मास्टर किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो कैटेगरी 1B सेलेक्ट करनी है। अगर आपने एमए हिंदी ऑनर्स कोर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आपको कैटेगरी 2A सेलेक्ट करनी होगी। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 50% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 45% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। साथ ही आपको यहाँ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल शो हो जाएंगे जो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर आप एमए हिस्ट्री प्रोग्राम से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी यहाँ पे सेम रखी गई है 1A 1B 2A। 1A 1B में आपका मास्टर और बैचलर आ जाएगा। 2A कैटेगरी में आपका बीए ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स से आप दिल्ली से पास आउट हुए हैं तो आप 2A कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है आपका। सेम यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही देखिए, अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सेम रखी गई है 1A कैटेगरी 1B 2A कैटेगरी। 2A कैटेगरी के अंदर आपका जाएगा एमए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंडीशन यहाँ भी सेम रखी गई है। साथ ही आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर को। साथ ही अगर आप एमए संस्कृत से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें आपको 4 कंडीशन देखने को मिलती है, 4 कैटेगरी 1A 1B 1C और 2A। 2 में आ जाएगा आपका एमए ऑनर्स संस्कृत से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप 2A कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम रखी गई है। साथ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शो कर जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करें, अगर आप एमकॉम के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो यहाँ पे रखी गई है उसमें 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, 1A कैटेगरी और 2A कैटेगरी। 1A कैटेगरी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कोर्स, बीकॉम कोर्स, बीकॉम बीबीए बीसीए जो भी आपके कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं फिर यूनिवर्सिटी से तो आपको कैटेगरी 1A सेलेक्ट करनी है। अगर आपने यही कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो आपको 2A कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। साथ ही एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। साथ ही आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, यानी प्रोग्राम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी एमकॉम कोर्स। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए संस्कृत कर जाते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट जो फीस रहने वाली है इस बार है आपकी 12,820 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली, जो कि आपकी 1 ईयर की फ़ीस है। इसमें आपकी एग्जाम फ़ीस 1620 रुपये भी ऐड होती है। तो आपको 1 ईयर का जब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है 1 ईयर तक, यानी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर लिए आपको कोई एग्जाम फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है वो आप चेक कर सकते हैं। सेम बात करते हैं, अगर आप एमए हिंदी करना चाहते हैं फिर या एमकॉम करना चाहते हैं, जो फीस स्ट्रक्चर होने वाला है हमारा 13,120 रुपये इस बार आपको पे करने होंगे 1 ईयर की। इसमें आपकी 1,920 रुपये आपकी एग्जाम फीस भी इंक्लूड होती है।
बाकी अदर कैटेगरी जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की, स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी की या फिर जो अदर कैटेगरी कोटा के अंदर आते हैं उसकी फ़ीस कितनी होने वाली है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट की फ़ीस कितनी होने वाली है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन फीस पे करके अपना एडमिशन कंफर्म कराना है। तो बात करते हैं मेरिट लिस्ट 3 कैटेगरी में आपकी इस बार आने वाली है। इसमें कैटेगरी 1 के अंदर जिसने CUET से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे अपना, उसकी मेरिट लिस्ट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी आपकी कैटेगरी 2A से, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई कोर्सेज किया हुआ है उस बेस पर अपना फॉर्म फिल किया है तो 2A कैटेगरी की आपको अलग से मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी और 1A 1B 1C कैटेगरी की मेरिट लिस्ट आपको अलग से देखने को मिलेगी। तो मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन फीस पे करके अपना एडमिशन कन्फर्म करना है। तो अब बात करते हैं कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो हम यहाँ पे बैक आते हैं डैशबोर्ड पे, उसमें मिलता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर PG कोर्सेज, उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम PG के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको PG एडमिशन फॉर्म का तो कोर्सेज कर सकते हैं, उसकी डिटेल मिल जाएगी। साथ में एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक मिल जाता है और लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है क्लिक हियर फॉर PG रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करना है। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है। जो भी आपको प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल करना है, MA के अंदर या MCOM के अंदर या फिर MB के अंदर, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे तो हम अपने यहाँ पे प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मेंशन रहेगा, सो पेज को आपको क्लोज कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, किस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम जो 10th में है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है, रीएंटर कर देना है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल कर देना है, रीएंटर करना है मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको अपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, रीएंटर करना है पासवर्ड, रेड कैप्चा फिल करना है और क्रिएट अकाउंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ईमेल पे और मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ईमेल का OTP ईमेल के उसमें फिल कर लेना है, मोबाइल का OTP मोबाइल के उसमें फिल करना है, रेड कैप्चा फिल करना है और फिर वेरीफाई का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई जाएगी और हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पे, जहाँ पे लॉगिन के लिए आपको अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड मेंशन करना है, रेड कैप्चा फिल करना है, लॉगिन उसमें क्लिक कर लेना है। सबसे पहले देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई देगा, जिसको आप चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक ऑप्शन क्लिक करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे पेमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन फीस हो करेगी। तो देखिए अगर आप SC ST स्टूडेंट है तो आपको फीस देखने को मिलेगी 150 रुपये। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, OBC हैं या फिर EWS स्टूडेंट है तो आपको फीस देखने को मिलेगी 300 रुपये, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना है। तो इसके लिए आपको पेमेंट के गेटवे का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पे ऑप्शन क्लिक करके आप आ जाएंगे पेमेंट स्टेप पे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आप रिडायरेक्ट कर दे जाएंगे पेमेंट स्लिप पे, जहाँ पे देखिए आपको पेमेंट सक्सेसफुली शो करेगा और आपका पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने जनरेट हो जाता है, जिसको आप प्रिंट ऑप्शन क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर गो टू वेरिफिकेशन पेज ऑप्शन क्लिक करके आप आ जाएंगे मेन डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप रहता है आपका पर्सनल डिटेल में। इसमें देखिए आपको स्टूडेंट का नेम जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था वो फिल रहेगा, उसका हिंदी में नेम फिल रहेगा। अब आपको अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है आपका। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। रिलीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है या फिर सिंगल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। कैटेगरी क्या है आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फादर्स का नेम फिल कर लीजिएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मदर्स का नेम फिल कर लीजिएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आप ऑर्फन स्टूडेंट है या आप अनाथ है तो यस की जगह नो कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके जो पेरेंट्स है सिंगल पेरेंट्स है तो यहाँ पे आप यस की जगह नो कर लीजिएगा। अगर आप अपनी फैमिली में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यस की जगह नो कर लीजिएगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, उस हिसाब से अपनी डिटेल सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका पहले से ही फिल रहेगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है आपको। इसके बाद देखिए अगर आप TDC ही कोल या एसोल के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस की जगह नो कर लीजिएगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो यहाँ पे यस की जगह नो कर लीजिएगा। अगर आप SOL वार्ड कोटा से आप यहाँ पे अपना एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस की जगह नो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। साथ ही आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी है। इसमें आप पेरेंट्स की डिटेल दे सकते हैं या फिर सेल्फ भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। इसमें देखिए रिलेशनशिप मेंशन करना है, सेल्फ का या फादर्स या मदर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन करना है, अकाउंट नंबर मेंशन करना है, बैंक का नेम मेंशन करना है, ब्रांच का नेम मेंशन करना है, IFSC कोड मेंशन कर देना है। इसके बाद हमें अपनी इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। देखिए आपकी फैमिली इनकम किस कैटेगरी के अंदर लाई करती है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप 1 लाख से नीचे सेलेक्ट करते हैं यानी आपकी जो फैमिली है वो गरीबी रेखा से नीचे आती है तो इस ऑप्शन में आपको अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। अदरवाइज आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका एप्लीकेंट का जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है,
वर्किंग है, अनएम्प्लॉयड है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप CFE एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे येस की जगह नो कर लीजिएगा। वार्ड आर्म फोर्स के आप अपने फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो येस की जगह नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम यानी आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर येस करते हैं तो आपको जो इनकम है फैमिली की वो किस कैटेगरी में लाई करती है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपनी मिसलेनियस डिटेल फिल करनी होती है। इसमें देखिए अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो येस कीजिएगा, इंटरनेट यूज करते हैं तो येस कीजिएगा, कंप्यूटर लैपटॉप है आपके पास तो येस कीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल है आपको सामने शो करेगी, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप स्टेप 2 पर जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट को अपनी DBID और ABC ID फिल करनी होती है। तो अगर आपके पास ABC ID आपने क्रिएट किया हुआ है अपना पहले और DBID आपने क्रिएट किया हुआ है UG के अंदर तो आप अपनी डिटेल फिल करके यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं। अदरवाइज आपने अभी तक ABC ID अपना DBID क्रिएट नहीं किया है तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर अपना ABC ID क्रिएट कर लीजिएगा और फिर DBID क्रिएट कर लीजिएगा। ABC ID और DBID क्रिएट करने के बाद आपको अपना ABC ID में अपना ABC ID नंबर मेंशन करना है, DBID में DBID मेंशन करना है, कंफर्म करना है DBID। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार में है वो मेंशन कर लीजिएगा और फिर सबमिट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते जो आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो देखिए पहले स्टेप में आपका ABC ID DBID रहेगा। इसके बाद देखिए आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मेंशन रहते हैं, जिसमें देखिए आपकी जो डिटेल है वो मेंशन रहेगी। अगर डिटेल आपकी सारी सही है तो स्टेटस में आपकी ओके शो करेगा, यानी आपकी सारी डिटेल सही मैच हुई है। अगर कोई यहाँ पे डिटेल मिसमैच शो कर रही है पहले डिटेल करेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिएगा। अगर इस पर डिटेल सही थी तो हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको एकेडमिक डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे UG आपने कोर्स जो किया हुआ है वो अपने 3 ईयर का कोर्स किया है, 4 ईयर का कोर्स किया है, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना कोई प्रोग्राम किया हुआ है तो यहाँ पे आपको येस करना है। येस करने के बाद उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर नहीं किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई प्रोग्राम नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में अपनी डिटेल फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स किया हुआ है तो येस करते हैं। येस करने के बाद देखिए आपको अपनी डिटेल मेंशन करके देखिए सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए डिपार्टमेंट और एफिलिएटेड कॉलेज का नेम मेंशन कर देना है। अगर आपने SOL से किया हुआ है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद कौन सा प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम का नेम मेंशन कर दीजिएगा। किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो ईयर आपको मेंशन कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है जो आपने लास्ट जो आपका एग्जाम क्वालिफाई किया था उसकी डिटेल मेंशन करनी है। अपने जो कोई UG कोर्स रहेगा उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। देखिए पे किस ईयर में आपने UG कोर्स पास किया है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही जो आपने लास्ट एग्जाम पास किया है यानी कौन सा प्रोग्राम है कि आपने पास किया है वो प्रोग्राम का नेम मेंशन कर दीजिएगा, रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद आपको अपनी 10th, 12th और ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको 10th की डिटेल फिल करनी होगी। इसमें देखिए 10th आपने किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। 10th का जो पासिंग स्कूल का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। 10th का जो बोर्ड का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका डिवीजन क्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th की परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा। अगर 10th का परसेंटेज आपका CGPA में आया है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मार्क्स में। इसमें आपका जो CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वो आपकी परसेंटेज रहेगी वो मेंशन कर दीजिएगा। इस बार 10th के जो सब्जेक्ट के नेम है 1 बाय 1 करके आपको सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो आपको मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। 12th किस ईयर में पास किया है वो मेंशन कर दीजिएगा। 12th पासिंग का स्कूल का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। 12th का बोर्ड का नेम है क्या है आपका वो मेंशन कर दीजिएगा। परसेंटेज क्या वो डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो मेंशन कर दीजिएगा। 12th की परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा। रिजल्ट CGPA में आया है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में, वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही 12th के जो आपके सब्जेक्ट के नेम है वो आपको 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट डिटेल में फिल कर लेना है। इसके बाद आपको अपने UG की डिटेल फिल करनी है। UG का आप जो रिजल्ट आपका पास है तो पास सेलेक्ट कीजिएगा। अभी आपका लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट पेंडिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अभी मेरे केस में यहाँ पे अपीयरिंग है स्टूडेंट का तो मैं अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही किस ईयर में आपने UG कोर्स पास कर लिया था वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी पास कर रहे हैं तो 2026 सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही होनर्स या मेजर डिग्री इन ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन यानी आप जो डिग्री कर रहे हैं आपने UG कोर्स किया है वो किस स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के अंदर किया है उस सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर दीजिएगा। डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो मेंशन कर दीजिएगा। नेम ऑफ कॉलेज मेंशन कर दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका SOL से पास किया तो स्कूल ऑफ लर्निंग में मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही ग्रेजुएशन प्रोग्राम का नेम मेंशन कर दीजिएगा। आपने BA, BCom, BSc जो भी प्रोग्राम का किया हुआ है UG के अंदर उसका प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद परसेंटेज मेंशन करनी होती है UG कोर्स की अपनी यानी ग्रेजुएशन की परसेंटेज मेंशन करनी होती है। अगर आपने का UG कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आपकी परसेंटेज है वो मेंशन कर दीजिएगा। रिजल्ट CGPA में आया था तो कन्वर्ट कर लीजिएगा अपना मार्क्स में। उसके बाद आपको मेंशन करना है अपने परसेंटेज। अदरवाइज आपका रिजल्ट अभी अपीयरिंग है तो लास्ट जो सेमेस्टर है 5th सेमेस्टर क्या आपका जो या 7th सेमेस्टर जो भी आपका है
उसका जो रिजल्ट है यानी उस तक जो परसेंटेज बन रही है वो आपको मेंशन कर देनी है। अगर रिजल्ट अब तक सीजीपीए में आ रहा था उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा अपना मार्क्स में, उस हिसाब से आपको परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। इसके बाद अपना यूजी कोर्सेज का आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 से 4, 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट थे, नेम थे, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सभी सब्जेक्ट के नेम मेंशन यहाँ पे करने जरूरी हैं। इसके बाद उसमें मिलता है सीयूटी का। अगर आपने पीजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे सीयूटी दिया है, सीयूटी पीजी दिया हुआ है तो 26 के लिए, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट डिटेल, यानी कि सब्जेक्ट से आपने सीयूटी दिया है और उसी सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं 300 में से उस सब्जेक्ट के अंदर, वो आपको मेंशन कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो हमारे यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो 3 मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। एक सीयूटी बेस पे आपको मिलेगी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया हुआ था तो उस बेस पे मिलेगी, एक आपका अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बेस पे आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पे अगर सीयूटी दिया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे ज़रूर फिल कीजिएगा, ताकि जो मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले आपको सीयूटी बेस पे ही मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आप पीजी कोर्स कर रहे हैं या फिर बीएलएससी एमएलएससी कोर्स कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस कीजिए, नो कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके एकेडमिक डिटेल्स होकर इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप स्टेप 4 पर जाएंगे जहाँ पे आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना होता है, जो कि आपका ऑलरेडी पहले सिलेक्ट रहेगा। जो कि आपका प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सिलेक्ट रहेगा। लैंग्वेज आपका हिंदी या इंग्लिश है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओरिजिन आपको पहले से सिलेक्ट रहेगा, अगर सिलेक्ट नहीं सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट कीजिएगा। प्रोग्राम डिटेल्स शो करेगी, नेक्स्ट कर लीजिएगा। आपकी कोर्स डिटेल्स शो करेगी। तो देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका ऑलरेडी पहले से हो रखेगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपके वहाँ पे ऑप्शनल शो कर रहे हो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन डिटेल्स शो कर जाएगी, नेक्स्ट कीजिएगा। आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि रहेगा आपका डॉक्यूमेंट स्टेप पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टेप के अंदर सबसे पहले आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका जेपीईजी रखना है। फाइल साइज आएगा 10 KB से 200 KB के बीच में। इसके बाद स्टूडेंट को फादर्स का नेम, मदर्स का नेम और अपना नेम एक पेज पे हिंदी में लिख के यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका जेपीईजी पीडीएफ रहेगा। फाइल का साइज रहेगा 10 KB से लेकर 400 KB के बीच में। इस पर स्टूडेंट को अपना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। साथ ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपका कोई लास्ट ईयर बाकी है तो 5 सेमेस्टर की जो आपकी मार्कशीट है, 7 सेमेस्टर की मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर लेनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। साथ ही स्टूडेंट को अपना ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, डिग्री अपलोड करनी होती है। अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो इस केस में आपको जो आपकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। साथ ही स्टूडेंट को अपना कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट या फिर कैंसिल चेक का यहाँ पे डॉक्यूमेंट ग्रुप में अपलोड करना है। जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल दी थी, जिस पर्सन की दी थी, सेल्फ की दी थी, फादर्स मदर्स की दी थी, उसका डॉक्यूमेंट की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। फॉर्मेट आपका जेपीजी पीडीएफ रहेगा। फाइल आपका 10 KB से लेकर 400 KB में फाइल रखना है। साथ ही स्टूडेंट को अपना एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, जिस भी आईडी प्रूफ के अंदर आपका एड्रेस सही मेंशन है वो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट को कैंडिडेट का आईडी प्रूफ में अपलोड करना है। इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, यानी जिसमें आपका नेम सही मेंशन होगा वो आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट कोई आपके पास है तो मेंशन कर दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने कैटेगरी आपकी ओबीसी, SC, ST रहेगी तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे अपलोड करना होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा वन बाय वन करके। डॉक्यूमेंट सारे यहाँ देखिए हमने अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू हमारे सामने शो होगा। इसमें देखिए आपकी सारी डिटेल शो करेगी, तो सारी डिटेल वन बाय वन करके चेक कर लेना है। सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करके आपको सेल्फ डिसीजन के सामने चेक बॉक्स में क्लिक करना है, एग्री के सामने, और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसके बाद देखिए कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे वो ओके के ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपने आपके प्रोग्राम की फ़ीस शो करेगी। तो यहाँ पे जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया है वो MA हिंदी का फॉर्म फिल किया है, तो आपको मैंने फ़ीस ऑलरेडी बता चुका हूँ। MA MCOM की फ़ीस कितनी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रोग्राम की फ़ीस शो कर रही है वो शो कर रही है 13,120 रुपये। आपको अपने प्रोग्राम की फ़ीस यहाँ पे शो करेगी। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वेरीफाई करने के लिए आपको सेंड कर दी जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ को। तो इंस्टीट्यूट आपकी डिटेल आपको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट का स्टेप शो करेगा। लेकिन यहाँ पे डिटेल आपकी वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद ही आपको पेमेंट स्टेप को पेमेंट करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ही आप पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे। तो अभी आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस का स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको अपनी एडमिशन फॉर्म की डिटेल फिल करनी है और अपना फीस के स्टेप पे आ जाना है। अब आपकी डिटेल वेरीफाई होगी। डिटेल वेरीफाई होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट 3 कैटेगरी में आएगी। सबसे पहले आपको CUT की मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनकी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसमें आपको फीस पे करनी है और फीस पे करने के बाद फाइनल प्रिंट आपको निकलेगा, उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू।